दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपनी YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमसे भी लोग जानेंगे भारत के दलित हीरो के बारे में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक मेरे हर एक वीडियो पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों वह जाति का शब्द जो सबसे निचले पायदान पर था, आज वह एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है। आज वही लोग भारतीय संविधान के छाया में एक नया इतिहास बना रहे हैं। आज के वीडियो में ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जो आप जान के हैरान हो जाएगा, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रही हैं, जिन्होंने वह अपने काबिलियत के दम पर एक मुकाम हासिल किया है। इसके कारण दुनिया में जाति के लिए नहीं, उनके काम के नाम से जाना जाता है। उन्हें हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों पहले नंबर पे हैं अक्षय कुमार, जो एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। दोस्तों वह जाति का शब्द जो सबसे निचले पायदान पर था, आज वह एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है। आज वही लोग भारतीय संविधान के छाया में एक नया इतिहास बना रहे हैं। आज के वीडियो में ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे जो आप जान के हैरान हो जाएगा, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रही हैं, जिन्होंने वह अपने काबिलियत के दम पर एक मुकाम हासिल किया है। इसके कारण दुनिया में जाति के लिए नहीं, उनके काम के नाम से जाना जाता है। उन्हें हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं अक्षय कुमार, जो एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। 15 सूर्यवंशी 2021 एक और एक्शन पैक्ड फिल्म जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। अक्षय कुमार अपने अनुशासन, कड़ी मेहनत और फिल्म के चुनावों के लिए जाने जाते हैं। वे सामाजिक मुद्दों और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए भी खासे लोकप्रिय हैं। अक्षय कुमार का जीवन परिचय। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया है। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका परिवार बाद में दिल्ली और फिर मुंबई में बस गया। अक्षय कुमार ने बचपन से ही खेल और मार्शल आर्ट्स में रुचि ली। स्कूल खत्म करने के बाद वे बैंकॉक गए और वहां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, साथ ही होटल में वेटर और शेफ का काम भी किया। अक्षय कुमार ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और 1991 में फिल्म सौगंध से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अनुशासन और मेहनत से सफलता प्राप्त की है। उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई एक्शन और स्टंट आधारित फिल्में की हैं। वे आज भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। अक्षय कुमार की कुछ सुपरहिट फिल्में। एक खिलाड़ी 1992, यह उनकी शुरुआती हिट फिल्मों में से एक थी, जिससे उन्हें खिलाड़ी का उपनाम मिला। 2 मोहरा 1994, एक्शन और रोमांस का संगम, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 3 हेरा फेरी 2000, इस कॉमेडी फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और यह आज भी एक क्लासिक मानी जाती है। 4 धड़कन 2000, रोमांटिक ड्रामा फिल्म में उनके भावुक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता। 5 अंदाज 2003, एक और सफल फिल्म जिसने उनके करियर को और मजबूत किया। 6 गरम मसाला 2005, कॉमेडी फिल्म जिसने दर्शकों को खूब हंसाया। 7 भूल भुलैया 2007, हॉरर कॉमेडी में उनका अभिनय शानदार था। 8 राउडी राठौर 2012, एक्शन से भरपूर फिल्म जिसमें उन्होंने दमदार किरदार निभाया। 9 हॉलीडे 2014, देशभक्ति और एक्शन का बेहतरीन मेल। 10 एयरलिफ्ट 2016, सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी प्रशंसा मिली। 11 रुस्तम 2016, इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 12 टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017, सामाजिक संदेश देने वाली इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। 13 पैडमैन 2018, महिला स्वच्छता के मुद्दे पर आधारित इस फिल्म में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। 14 केसरी 2019, ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित इस फिल्म में उनकी भूमिका ने दर्शकों को प्रभावित किया। 15 सूर्यवंशी 2021, एक और एक्शन पैक्ड फिल्म जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। अक्षय कुमार अपने अनुशासन,
कड़ी मेहनत और फिल्म के चुनावों के लिए जाने जाते हैं। वे सामाजिक मुद्दों और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए भी खासे लोकप्रिय हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रभाकर राव जानुमाला है और उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां वे बड़े हुए। जॉनी लीवर का बचपन गरीबी में गुजरा और उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी थी। परिवार की आर्थिक मदद के लिए वे छोटी उम्र में काम करने लगे। उनकी जाति तेलुगु ईसाई समुदाय से संबंधित है। जॉनी लीवर का हास्य में गहरा रुझान था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिमिक्री से की। शुरुआत में वे स्टेज परफॉर्मेंस करते थे और कई कंपनियों में नौकरी के दौरान सहकर्मियों का मनोरंजन करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन मिमिक्री कलाकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। फिल्मों में उन्होंने 1982 में फिल्म दर्द का रिश्ता से शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली पहचान 1993 में आई फिल्म बाजीगर से मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने हास्य अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। जॉनी लीवर बॉलीवुड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन माने जाते हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी के लिए उन्हें आज भी बहुत सराहा जाता है। जॉनी लीवर की कुछ प्रसिद्ध फिल्में। एक बाजीगर 1993, इस फिल्म में उनके हास्य अभिनय ने उन्हें पहचान दिलाई। 2 राजा हिंदुस्तानी 1996, इस फिल्म में उनकी कॉमेडी दर्शकों को खूब पसंद आई। 3 दीवाना मस्ताना 1997, इस फिल्म में उन्होंने शानदार कॉमेडी की। 4 दिलवाले 1994, इस फिल्म में उन्होंने कई मजेदार दृश्य दिए। 5 दुल्हे राजा 1998, गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। 6 कभी खुशी कभी गम 2001, फिल्म में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से हास्य का पुट दिया। 7 हेरा फेरी 2000, इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। 8 गोलमाल 3 2010, इस कॉमेडी फिल्म में उनके अभिनय ने फिल्म की कॉमेडी को और मजेदार बना दिया। जॉनी लीवर अपनी बेहतरीन मिमिक्री और ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और बॉलीवुड में कॉमेडी का एक अहम नाम बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर आती है दिव्या भारती, जो काफी चर्चित थी। दिव्या भारती बहुत ही कम ही समय में बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हुए थे। दिव्या भारती का जीवन परिचय। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था। दिव्या ने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता के कारण बहुत जल्दी सफलता हासिल की। वे अपने समय की सबसे युवा और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था और उनकी माता का नाम मीता भारती था। बचपन से ही दिव्या का रुझान फिल्मों की ओर था और उन्होंने स्कूली पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। फिल्मी करियर। दिव्या भारती ने 1990 में तेलुगु फिल्म बो बिली राजा से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ वेंकटेश नजर आए। यह फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया और दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय चेहरा बन गई। 1992 में उन्होंने हिंदी फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में प्रवेश किया। इस फिल्म में उनका गाना सात समुंदर पार बेहद हिट हुआ और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे एक शोला और शबन 1992, इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा थे और यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 दिल का क्या कसूर 1992, इस फिल्म में उनका किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। 3 दीवाना 1992, इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। शाहरुख खान की यह पहली फिल्म थी और दिव्या का अभिनय इसमें बेहद सराहनीय रहा। 4 बलवान 1992, इस फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ काम किया और यह एक एक्शन फिल्म थी। 5 क्षत्रिय 1993, इस फिल्म में भी उनका अभिनय सराहनीय था। निजी जीवन और विवाह। दिव्या भारती ने 1992 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। इस शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम सना नाडियाडवाला रखा गया। दिव्या भारती का निधन। दुर्भाग्य से 5 अप्रैल 1993 को महज 19 वर्ष की उम्र में
दिव्या भारती का मुंबई में अपने घर की बालकनी से गिरने के कारण आकस्मिक निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दिव्या भारती ने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी और उन्हें बॉलीवुड की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी अदाकारी, मासूमियत और खूबसूरती को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और उनकी कमी को आज भी महसूस किया जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे का जीवन परिचय। शिल्पा शिंदे एक प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। शिल्पा मुख्य रूप से अपने कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी के किरदार के लिए जानी जाती हैं। उनके इस किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और इस शो से उन्हें घर घर में एक खास पहचान मिली। शिल्पा शिंदे एक महाराष्ट्रियन परिवार से हैं। उनके पिता एक जज थे, जिनका नाम डॉक्टर सत्यदेव शिंदे था, और उनकी माता गीता शिंदे एक गृहिणी है। शिल्पा ने अपने शुरुआती जीवन में पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा से अभिनय की दुनिया की ओर था। अभिनय करियर। शिल्पा ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1999 में धारावाहिक भाभी से की। इसके बाद उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया, जैसे कभी आए ना जुदाई, संजोग, मायका और चिड़ियाघर, लेकिन उन्हें असली पहचान भाभी जी घर पर हैं के अंगूरी भाभी के किरदार से मिली। इस शो में उनका मशहूर डायलॉग सही पकड़े हैं बेहद पॉपुलर हुआ और उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय। कुछ समय बाद शो के निर्माताओं के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने शो छोड़ दिया। इसके बाद शिल्पा ने 2017 में बिग बॉस 11 में हिस्सा लिया और इस शो की विजेता भी बनी। बिग बॉस में उन्होंने अपनी स्पष्टवादी और सशक्त छवि पेश की, जिससे उन्हें काफी प्रशंसा मिली। फिल्म और अन्य प्रोजेक्ट्स। शिल्पा ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे पटेल की पंजाबी शादी, और कुछ मराठी फिल्मों में भी नजर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने वेब सीरीज और रियलिटी शोज में भी भाग लिया है। निजी जीवन। शिल्पा शिंदे का निजी जीवन विवादों में भी रहा है। उनके करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सशक्त व्यक्तित्व और अभिनय प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखी। शिल्पा शिंदे की प्रतिभा और उनके संघर्ष की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। 5वें नंबर पर आते सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है और उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, कर्नाटक में एक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माता गृहिणी थी। रजनीकांत का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता की आय कम थी और 4 भाई बहनों में सबसे छोटे होने के बावजूद रजनीकांत को बचपन में कई आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। बचपन में रजनीकांत ने बस कंडक्टर के रूप में काम किया और अपने अभिनय कौशल से लोगों को हंसाने और प्रभावित करने लगे। उन्होंने बाद में चेन्नई के मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। वहां उनकी प्रतिभा पर फिल्म निर्माता के बालाचंदर की नजर पड़ी, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म अपूर्व रागंगल 1975 में पहला ब्रेक दिया। रजनीकांत ने संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे तमिल सिनेमा में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। उनका अनोखा अभिनय शैली, स्टाइल और उनके संवादों की डिलीवरी ने उन्हें थलाइवा यानी नेता का दर्जा दिलाया। अपने दमदार किरदारों और मेहनत के कारण रजनीकांत ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। रजनीकांत का संघर्ष और सफलता की कहानी न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रजनीकांत की कई सुपरहिट फिल्में हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फिल्में हैं। 1 बॉस 2007, 2 शिवाजी द बॉस 2007, 3 कबाली 2016, 4 2.0 2018, 5 अन्योनम 1995, 6 मुथु 1995, 7 दृश्यम 2 2022। ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, बल्कि रजनीकांत के फैंस के बीच भी बेहद लोकप्रिय हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।